मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज पढ़ी और सो गए। अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए कौन है जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले भी उन्होंने यही ख्वाब देखा, जिसमें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। अगर कोई हमारे जैसा दुनियादार होता तो शायद चुप करके बैठ जाता, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे गुलाम थे और आशिक रसूल थे। ये बात सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना जाने का रास्ता 20 से 25 दिन का था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो 2 चेहरे नजर न आते जिनकी तरफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया था कि ये 2 लोग मुझे सता रहे हैं। सुल्तान को इस बात की फिक्र होने लगी कि वो 2 चेहरे मुझे इस सारे मदीने के लोगों में नजर नहीं आए। सुल्तान ने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा भी है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ हो। जवाब मिला, मदीने में रहने वालों में से तो कोई ऐसा नहीं है जो इस दावत में शरीक ना हुआ हो, मगर 2 मगरबी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकिया में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ाहिर अपने आप को बहुत इबादत गुजार जाहिर करते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया। सुल्तान ने जब फर्श की तरफ देखा तो चटाई के नीचे का फर्श लरजता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुआ और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जा रही है। ये सुनकर सुल्तान ने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया और हुक्म जारी किया कि इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी जाएं। वापसी पर जाते हुए सुल्तान रोते जाते और फरमाते कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को ही चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया। और देर तक खंदक खोदने के बाद नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। आज के नज़दीक दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन शरीफैन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई है। दोस्तों, ये था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख्वाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिक रसूल होने के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करने वालों को वासिले जहन्नम कर दिया।